हर 2-3 साल के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस के अंदर करेक्शन आती है। लोगों का पटाखा बज जाता है जब ये करेक्शन आती है। लेकिन लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि भाई साहब यहाँ पे इंक्रीज़ इन शेयर प्राइस भी ड्रामेटिक होता है, जो कि सेंसिबल आपको दिखाई नहीं देगा रियल लाइफ के अंदर। कैसे? भाई साहब जब कंपनियों के शेयर 100-100%, 50-50% 6-6 महीने में भाग रहे थे, तब तो आपको बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन अब वही शेयर जमीन पे वापस पिटाई करके पहुंच चुके हैं, तो आपको उनके अंदर डाउट आने लग गया है। मुझे तो कैलकुलेशन नहीं समझ आती लोगों की कि 26,000 निफ्टी पे लोग बहुत बुलिश थे, 23,000 निफ्टी पे लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो 19,000 जाएगी। 19,000 जाएगी, लेकिन क्या आप पैसा आज लगा रहे हैं? क्या आप पैसा तब लगा पाएंगे? आपने तब भी पैसा नहीं लगाना, क्योंकि आप हैं बेरिश आदमी। पेसिमिस्ट आदमी मार्केट के अंदर कभी पैसा नहीं कमा सकता। पैसा बनता है सिर्फ ऑप्टिमिज्म के अंदर। और ऑप्टिमिज्म आपकी 21,000 पे भी हो सकती है, ऑप्टिमिज्म आपकी 22,000 पे भी हो सकती है, ऑप्टिमिज्म आपकी 23,000 पे भी हो सकती है। लेकिन ऑप्टिमिज्म का ये मतलब नहीं कि शेयर आपने बिल्कुल लो पे खरीदे और 10% पे निकल गए। भाई साहब होल्डिंग पावर रखना बहुत जरूरी है इस मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि आप बॉटम के अंदर मार्केट में घुस जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप बॉटम में घुसे लेकिन पहले 10% में निकल गए। आदमी वही सक्सेसफुल है जो अपने पोर्टफोलियो पे ऐसे फॉल के अंदर बिल्कुल टॉप तक का वेट करे, जो कि था 26,200 का निफ्टी का। ये नहीं कि हम घुसे और हमने पैसा कमा लिया और हमने 10% पे अपना पोर्टफोलियो भी खाली कर दिया, अब हम फिर से वेट कर रहे हैं फॉल का। ये लोग जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा सकते। पैसा वही कमाएगा जो किसी भी रेट पे अगर शेयर खरीद रहा है और उसमें 25-30% मिनिमम नहीं करेगा इस फॉल के अंदर, वो ही मार्केट के अंदर राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कईयों को ये देखा है कि वो बॉटम पे तो ले लेते हैं, लेकिन वो निकलते भी सबसे पहले हैं। आदमी वही सक्सेसफुल है, चाहे वो 200 की चीज 150 पे ले या 100 पे ले, लेकिन उसने अगर उसका टॉप 300 का देखा है और कंपनी के फंडामेंटल वहां तक सेम जा रहे हैं, तो वो 300 नहीं जाएगी, वो भाई साहब 400 जाएगी, वो जाएगी 500। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 100 पे लिया और 115 पे निकल गए। ऐसे तो आप कभी भी वेल्थ क्रिएशन नहीं करेंगे। वेल्थ क्रिएशन वही बंदा करता है जो अपनी कन्विक्शन पे काम करे। कन्विक्शन का मतलब ये नहीं है कि 10-20% पे आपने निकाल दिया। कन्विक्शन का ये मतलब है कि आपने अगर बॉटम पे जाके उस शेयर को खरीद रहे हो, 50-50% की डिक्लाइन पे उसको खरीद रहे हो, तो भाई साहब वापसी पे तो वो अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर 100 करोड़ कमा रही थी और फ्यूचर में जाके वो 150 करोड़ कमा रही है, तो भाई वो टॉप तो तोड़